व्यक्ति को नवयुवक रखना है तो वृंदावन जाओ। वृंदावन क्या है? भक्ति का बना है। वृंदावन जानते हैं तुलसी, और तुलसी कौन है? भक्ति है। वृंदावन अर्थात भक्ति का बन। तो बोले यदि भक्ति को नवयुवक रहना है तो फिर वृंदावन जाना चाहिए। तो भक्ति मैया बोली मैं वृंदावन चली आई। फिर बोले वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवनीव सरोपणिम जाता हम युवती सम्यक सुपृष्ठाद समृद्धा। बोले वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवनीव सरोपणिम, वृंदावन आकर के मैं पुनः प्राप्त हो गई। बोले क्या? बोले नव युवती हो गई और सुंदर हो गई, सौंदर्य हो गई, नव युवक स्वरूपणिम। लेकिन महाराज यहाँ आने के बाद मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको काल ने जकड़ लिया, ये काल के वशीभूत हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं? आप यही कल्याण करें। तो बोले महाराज आप यही इसका कल्याण करें। नारद जी ने कहा बिल्कुल। आचारम प्रभतो धर्मा धर्मश्चा प्रत्युचुप्पते। और जीवन में भगवान भी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी की शरणागति, ईश्वर की शरणागति आप चले जाते हैं तो शरणागत जीव को कभी भी परमात्मा भी दूर नहीं करता। सुंदरकांड में लिखा है ना, शरणागत कहूं जे तजहि निज जन हित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकति। हाँ, चाहे कितना बड़ा पापी हो लेकिन शरणागत एक बार भगवान के चला जाए तो फिर भगवान उसको तार देते हैं। आज भक्ति मैया किसकी शरणागति है? नारद जी की। इसलिए भागवत में नारद जी को भक्ति का आचार्य बताया जाता है। भक्ति मैया नारद जी की शरणागति है। नारद जी ने कहा क्या करूं? बोले यदि आकाशवाणी होती है नारद जी को कि नारद जी एक काम कराइए। बोले क्या? बोले धर्म की खोज करिए, क्योंकि धर्म डिर वृद्धो मूलो वेद स्कंद पुराण शाखा डया कृतो कुमुक्षो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। बोले धर्म क्या है? परमेश्वर रूपी जो वृक्ष है, ईश्वर रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ है धर्म। जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा ईश्वर है, उसकी जो जड़ है वो है धर्म। वेद स्कंद पुराण ये सब शाखा डालियां पत्ते हैं। ऐसे वेद रूपी धर्म को ढूंढो। नारद जी ने कहा क्योंकि संसार में कितने भी यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो, लेकिन यदि हृदय में भगवान का नाम है तभी जीव भव से पार हो सकता है। नारद जी ने कहा आप भगवान का सुमिरन करिए। भागवत जी कहते हैं यद